नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, हमारे देश के अगले सीडीएस कौन होंगे, इस प्रश्न का उत्तर हम पिछले 7 महीने से खोज रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में हमने हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया था एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, जिसके बाद से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का ये पद वेकेंट है। अब ये उम्मीद की जा रही है विद द न्यू अमेंडमेंट्स इन द रूल टू अपॉइंट सीडीएस, जो कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किए हैं, कि हमें शायद अपना नया सीडीएस मिल जाएगा। उम्मीद ये है कि आज ही शायद नए सीडीएस के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। इस संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इशू किया एक गैजेट नोटिफिकेशन टू अमेंड द रेगुलेशंस ऑफ 3 डिफेंस फोर्सेस, ऑल द 3 फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। उससे में जो भी प्रावधान है रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सीडीएस, उनमें ही संशोधन किए गए हैं। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। साथ में बैकग्राउंड, सीडीएस का जो ये पद है ये देश में कब बना, पहली बार इसके विषय में कब बात हुई, इसके बारे में बात करेंगे और जो भी संशोधन किए गए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं फॉर ऑल माई क्लासेस। साथ ही आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरी स्पेशल और प्लस कोर्सेज में भी, एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड एनडी लाइव। अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं दोस्तों, अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स दैट वी आर गिविंग एवरी ईयर। सो बैकग्राउंड जान लेते हैं सीडीएस का। बैकग्राउंड इट गोज बैक टू 1999, 1999। ये वो साल है जब कारगिल का युद्ध भारत झेल रहा था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध चल रहा था। इस समय एक कमेटी का गठन किया गया विच वॉज हेडेड बाय श्री के सुब्रमण्यम, जिसका उद्देश्य क्या था? इट वॉज बेसिकली टू एग्जामिन द गैप्स इन द सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत के जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें जो भी लूप होल्स हैं, गैप्स हैं, उनको एग्जामिन करने के लिए ये कमेटी गठित की गई, जिसने कारगिल युद्ध के समय पर ही ये रिकमेंड किया कि हमारे देश में सीडीएस की नियुक्ति होनी चाहिए, who will be a single point military advisor to the defense ministry। ठीक है। इसके बाद 2001 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंडेशन भी दी इस संबंध में, लेकिन कुछ हुआ नहीं और फाइनली जो पद बना वो 2019 में बना, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। यहां पर हम ये भी जान लेते हैं कि भारत विश्व का ऐसा अकेला देश नहीं है जिसके पास सीडीएस या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। विश्व भर में इटली, फ्रांस, चाइना, यूके, यूएसए, कनाडा और जापान, इन सभी देशों में ये पद मौजूद है। अब इस बैकग्राउंड के साथ 2019 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अपने जो 15 अगस्त का भाषण होता है उसमें अनाउंस किया सरकार की इच्छा को टू क्रिएट द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है। जिसके बाद दिसंबर में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस पद को क्रिएट किया। आगे बढ़ते हैं इस क्रोनोलॉजी में। इसके बाद जनरल बिपिन रावत, जो उस समय आर्मी के चीफ थे, वो देश के पहले सीडीएस नियुक्त किए गए। इन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम किया 1 जनवरी 2020 को और ये अपने पद पर रहने वाले थे फॉर 3-year टर्म अंटिल दिसंबर 2022। पर अनफॉर्चुनेटली उस हेलीकॉप्टर क्रैश में वी लॉस्ट जनरल बिपिन रावत, जिसके बाद से ये वैक्यूम आ गया। ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो मिलिट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्रमुख, एक तरह से कह सकते हैं ना, जो डिसीजन मेकर या इंप्लीमेंट जो करते हैं चीजों को, विद ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिक अथॉरिटी। उनके पास ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक अथॉरिटी है ओवर दी 3 डिफेंस फोर्सेस, तीनों डिफेंस फोर्सेस पे। लेकिन यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि ही इज नॉट द कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। कमांडर कौन है? इट इज द प्रेसिडेंट एंड नॉट द सीडीएस। ये एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं। ठीक है। ऑल्सो सीडीएस का पद जो है, इट इज द मोस्ट सीनियर यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर इन रैंक।
सबसे ऊंचा पद है ये, लेकिन ही इज ऑल्सो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, मतलब ये बराबरी में भी है। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स का मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो भी चीफ ऑफ ऑल द डिफरेंट फोर्सेस हैं वो इनके बराबर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ही इज फर्स्ट, ही इज कंसिडर्ड फर्स्ट। ठीक है। द ओनली 4 स्टार ऑफिसर्स, 4 स्टार ऑफिसर्स, इनके बारे में मैं बात करूंगी आपसे, जो कंट्री में है हमारी, वो है सीडीएस, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। लेकिन अभी हाल ही में जो संशोधन किया गया है उसमें कुछ प्रमुख बदलाव लाए गए हैं, जिसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है फॉर द इंडिया टॉप मिलिट्री पोस्ट या डिफेंस फोर्स यहां पर हम कहेंगे, एक मिनट, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए हैं। और इसमें जो सिलेक्शन पूल है, मतलब जितने लोग हैं इसमें जिनमें से सीडीएस को चुना जाएगा, उसको थोड़ा वाइडन कर दिया गया है। ठीक है। ऑफ द प्रेजेंट सर्विंग ऑफिसर्स, जो भी हमारे करंट में सर्विंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है, यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑल द 3 स्टार एंड 4 स्टार ऑफिसर्स फ्रॉम द 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इंक्लूडिंग दोज हु रिटायर्ड इन द लास्ट 2 years, जो पिछले 2 साल में रिटायर हुए हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशन, ये भी एलिजिबल होंगे कंसिडरेशन के लिए। यहां पर इसका मतलब ये होता है कि ऑल द लेफ्टिनेंट जनरल्स इन द आर्मी, सेकेंड रैंक ऑफिसर्स, टॉप इज जनरल, सेकेंड टू द टॉप, ठीक है, एंड इक्विवेलेंट ऑफिसर्स इन नेवी एंड एयरफोर्स हु रिटायर्ड आफ्टर जून 2020, जिनकी रिटायरमेंट जून 2020 के बाद से हुई है, वो सभी कंसिडरेशन में है फॉर द पोस्ट ऑफ सीडीएस। ये बदलाव लाया गया। ठीक है। इससे पहले क्या था, इट वॉज ओनली दी चीफ जिनको नियुक्त किया जाता था, इसमें बदलाव आ गया। ठीक है। द न्यू रूल्स मीन दैट द रिसेंटली रिटायर्ड चीफ ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो 4 स्टार ऑफिसर्स हैं रिसेंटली रिटायर्ड, जो अभी रिटायर हुए हैं, दे विल नॉट बी कंसिडर, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर द पोजीशन ऑफ सीडीएस। सो अकॉर्डिंग टू दिस बिग चेंज, ऑल दी सर्विंग, जो अभी फिलहाल सर्विसेज में है, एंड रिसेंटली रिटायर्ड 3 स्टार ऑफिसर्स, नॉट द चीफ्स, यहां पर ध्यान रखिएगा, 3 स्टार मतलब टॉप से सेकेंड रैंक, 3 स्टार ऑफिसर्स serving and retired, they will be considered like lieutenant general, air marshal and vice admiral. Army marshal is for air force and vice admiral for your navy. ठीक है। इनकी एज जो होनी चाहिए, इट शुड बी, एज क्राइटेरिया रखा गया है, इट शुड बी, दे शुड बी अंडर द एज ऑफ 62 years, वो 62 साल से कम उनकी आयु होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है 65 वर्ष। यहां पर सरकार ने ये चीज और भी क्लियर की है कि टर्म जो है वो सरकार डिसाइड करेगी, वो 3 साल का है, 2 साल का है, लेकिन मैक्सिमम एज क्या होगी, विल बी 65 years। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बता दूंगी 3 स्टार 4 स्टार के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है आर्मी का। इंडियन आर्मी में जो हमारे जनरल होते हैं, ये 4 स्टार ऑफिसर होते हैं इन द इंडियन आर्मी। इट इज द हाईएस्ट एक्टिव रैंक, ये सबसे ऊंचा एक्टिव रैंक होता है इंडियन आर्मी का। जनरल के रैंक के अबव, रैंक्स अबव दी 3 स्टार रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल भी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भी बोलते हैं। तो सबसे ऊपर हुए जनरल, ठीक है, जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके अलावा ही इज 4 स्टार एंड ही इज 3 स्टार, एक और अधिकारी हैं जो कि 5 स्टार रैंक होते हैं, जिनको फील्ड मार्शल कहा जाता है, लेकिन ये जनरली वॉर के टाइम पर या फिर सेरेमोनियल रैंक की तरह देखा जाता है। इट इज नॉट अ एक्टिव रैंक ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है। चलिए, अब ये बदलाव लाने के लिए संशोधन तीनों फोर्सेस में किए गए, जिसमें जो एक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं जिसमें संशोधन किए गए हैं दोस्तों। द गवर्नमेंट अमेंडेड द आर्मी रूल्स 1954, द नेवल ceremonial conditions of service and miscellaneous regulations 1963 and the air force regulations of 1964। इन तीनों एक्ट्स में बदलाव लाए गए हैं, और इसके बाद इन अमेंडमेंट्स की वजह से जो सर्विस रूल्स हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, नाउ दे ओपन द फील्ड ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स। इसने एक रास्ता खोल दिया है उन सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स का, बिकॉज द गवर्नमेंट
कैन लुक बियॉन्ड दी सर्विंग ऑफिसर्स ऑल्सो, जो रिटायर्ड भी हैं उनको भी ध्यान में लिया जा सकता है या वो भी कंसिडरेशन में यहां पर होंगे। ठीक है, अब यहां पर ये बदलाव किया गया है बहुत बड़ा, लेकिन इसमें एक छोटा सा कंसर्न या छोटा सा एक इशू है। व्हाट इज दैट इशू? नाउ इफ यू रिमेंबर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ऑफिसर रैंक, करेक्ट? तो हमने कहा कि थर्ड 3 स्टार ऑफिसर, सर्विंग और रिटायर्ड, दे विल बी कंसिडर्ड। अब ऐसी स्थिति में लेट्स से कि थर्ड 3 स्टार, सॉरी या लेट्स से एक 3 स्टार ऑफिसर यानी कि सेकंड टू दी टॉप पोजीशन, ही बिकम्स दी सीडीएस, वो बन जाते हैं सीडीएस जो सर्विंग ऑफिसर है, सर्विंग है या फिर लेट्स से रिटायर्ड भी है, ही कैन बी सर्विंग और रिटायर्ड। तो ऐसी स्थिति में जो 3 सर्विसेज है हमारी, विच इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उनके जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, टॉप रैंकर्स हैं, दे आर 4 स्टार ऑफिसर्स। यहां पे जो दिक्कत है वो ये है कि ऐसी स्थिति में जो 3 स्टार ऑफिसर हैं दे विल बी ओवर दी 4 स्टार सर्विंग ऑफिसर्स। दिस इज दी ओनली कंसर्न। ये कुछ इशू क्रिएट कर सकता है ऑफ सीनियोरिटी हियर, ये इशू आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो सर्विस चीफ्स होते हैं, हेड ऑफ द सर्विस होते हैं, जो भी आर्मी के, एयरफोर्स के या फिर नेवी के चीफ्स होते हैं, वो यूजुअली सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, जो सबसे सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हुए हैं, तो ये एक बैलेंसिंग हम कह सकते हैं कि हो रही है। नाउ we just have to wait for the government to announce a new CDS. Let's see who becomes the new CDS. और आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा CDS की नियुक्ति कौन नए CDS बने हैं, किसको नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये वीडियो आज आ गया है सुबह, तो दिन में ही अनाउंस होंगे जहाँ तक चांसेस हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो ज़रूर नाम लिखिएगा हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का, ठीक है? तो दोस्तों बिफोर वी वाइंड अप, 8 जून यानी आज से प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद द कोड NDLive10। आप अभी एनरोल करने पे बचा सकते हैं 16,000 रुपए। दोस्तों मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर, जहां पर आपको 1 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है विद दिस QR कोड। क्लिक करना है इस पर, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। CST Assured 2 साल या उससे ऊपर के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर यू कैन गेट 1 ईयर का एक्सटेंशन। अभी जाइए एनरोल कीजिए। आइकॉनिक में आपको मिल जाती हैं बहुत सारी बेहतरीन बेनिफिट्स। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, कोड अप्लाई करना है NDLive10 एंड देयर यू गो, यू विल गेट द डिस्काउंट। साथ में आप अवेल कर सकते हैं लोन फैसिलिटी, 0% लोन फैसिलिटी, जिसमें 2 घंटे में अप्रूवल हो जाता है, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स है। दोस्तों बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 8 और 15 जून से। अभी एनरोल कीजिए और अपना एक तरह से प्रिपरेशन को सटीक और पूरी तरह से बेहतरीन कीजिए, क्योंकि ये बैचेस लेने वाले हैं हमारे अनअकैडमी के सभी टॉप एजुकेटर्स। साथ में बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी शुरू हो चुके हैं 5 जून से, तो ये भी आप एनरोल कीजिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना है, और बहुत पसंद आया हो तो NDLive10 कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।